हेलो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कितने दिन बाद मेरा अकाउंट एनपीए में डाल दिया जाता है और क्या एनपीए में डालने के बाद कोई केस होता है, क्या कोई जेल जाना पड़ेगा, क्या एनपीए में डालने के बाद भी बाद में सेटलमेंट हो सकता है, क्या एनपीए में डालने के बाद भी मेरा अकाउंट का जो लोन है वो माफ़ हो सकता है क्या। ये सब बहुत सारे सवाल हैं जो मेरे सब्सक्राइबर पूछते रहते हैं, तो इन सब सवालों का मैं इसी वीडियो में जवाब दूंगा। तो उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो दोस्तों, हमारा अकाउंट एनपीए में तब डाला जाता है जब हम 3 महीने तक लगातार कोई भी अमाउंट नहीं उसको पे करते हैं, तब जाके हमारा अकाउंट क्या किया जाता है, एनपीए में डाल दिया जाता है। और क्या था, आप कहीं भी जाए सर्च मार लीजिए, आपको उस पर यही लिखा रहेगा कि आप 90 दिनों तक आप उसका पेमेंट नहीं करिए तो आपका अकाउंट क्या किया जाएगा, एनपीए में डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, एनपीए में अकाउंट डालने के बाद क्या होता है, तो दोस्तों एनपीए में अकाउंट डालने के बाद कोई भी केस उस या पुलिस केस या कोई भी कोर्ट वूट में कहीं नहीं जाना पड़ता, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं होता। उसके बाद क्या होगा, रिकवरी एजेंट उसके बाद भी आपको कॉल करता रहेगा और बार बार वही जो चलता आ रहा है, बार बार रिकवरी एजेंट आपके जो है ना क्या घर पर आने की कोशिश करेगा, वो बार बार कॉल करेगा। और यहाँ तो हो सकता है रिकवरी एजेंट घर भी आ जाए, तो वो आएगा और उसके बाद क्या होगा, लास्ट में वो जो परेशान हो जाएगा, जब उसके बाद भी आप पेमेंट नहीं करिएगा तो वो लास्ट में आपको क्या करेगा, लोन सेटलमेंट का ऑफर देगा। और लोन सेटलमेंट का कितना, 30% या 40% पे आपको बोलेगा लोन सेटलमेंट करने के लिए। उसके बाद भी आप नहीं कीजिएगा, बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाता है, लास्ट में वो 20% पे भी आ जाता है कि आप प्लीज़ 20% में सेटलमेंट कर लीजिए। और सेटलमेंट उसके बाद भी नहीं करते हैं तो वो 2 साल हो जाता है या 3 साल हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करेगा, विलफुल डिफ़ॉल्टर, लोन डिफ़ॉल्टर ऐसा लिख के आपके अकाउंट पे लिखा जाएगा। और कभी भी आप जाके अपना सिविल स्कोर चेक करिएगा तो उस पर विलफुल डिफ़ॉल्टर आप पे लिखा रहेगा। आपके अकाउंट पे जाके जाइए चेक करिए तो आपको के अकाउंट पे यही लिखा रहेगा। और आगे चल के आप कभी भी सोचिए कोई इमरजेंसी में हम लोन ले लें या तो कोई भी दिक्कत हुआ तो हम लोन ले लें, तो आपको 1 रुपये का भी लोन नहीं मिलेगा। चाहे कहीं से भी जाके लीजिए, बैंक से या तो कोई भी एनबीएफसी ऐप से, कहीं से भी जाके आप लोन लीजिएगा तो आपको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जो है उस लोन का रीपेमेंट नहीं किए, तो इसी वजह से आपको डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया गया है और आगे चल के आप लोन नहीं ले पाइए। तो मान लीजिए बहुत आदमी क्या होता है, 5,000 या 6,000 का लोन ले लेता है और उसका रीपेमेंट नहीं करता, बोलता मेरे तो आगे चल के लोन ही नहीं लेना, मेरे तो लोन का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो मान लीजिए बहुत आदमी के पास क्या होता है, क्या तो कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी नहीं होता है, तो कुछ नहीं होता, तो उसको आगे चल के ज़रूरत पड़ सकता है या कोई इमरजेंसी पड़ सकता है। तो आपको अगर आगे चल के लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगा तो आपको दिक्कत आएगा। तो इसी वजह से कभी भी आप 2,000 या 3,000 का लोन लेके उसको मत छोड़ा करिए, उसको जो है ना पेमेंट कर ही दिया करिए कि आपका जो है ना उससे सिविल स्कोर डाउन ना हो और आपको विलफुल डिफ़ॉल्टर घोषित नहीं किया जाए 2-3 हज़ार के लिए। ज़्यादा का लोन है तो अलग बात है, लेकिन जैसे बहुत ज़्यादा का लोन ले लिए 4 लाख 5 लाख का, उसमें फंस गए हैं तो उसको नहीं दे पा रहे तो वो अलग बात है। लेकिन अगर बहुत आदमी क्या करते हैं, मस्ती में जो है ना 5,000 या 6,000 का लोन ले लेते हैं और क्या तो उसका पेमेंट नहीं करते, बोलते हैं आगे चले मेरे लोन का क्या ही ज़रूरत पड़ेगा, हम नहीं इसका पेमेंट करते। तो आपको विलफुल डिफ़ॉल्टर 2-3 साल में घोषित कर दिया जाएगा और आगे चल के आप कभी भी लोन लेने की कोशिश करिएगा तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल वीडियो मिलता रहे। तो बाय दोस्तों।